कोई कसर छोड़ी है आपने मिट्टी पलीत कराने की। हम ये कर देंगे, हम एक दिन में 400 रन मार देंगे, हम एक दिन में 10 विकेट ले लेंगे। 46 ऑल आउट तुम होते हो। आज स्पिनिंग ट्रैक मैंने कल भी समझाया था, जिस पिच पे आके वॉशिंगटन सुंदर 7 विकेट ले जाए उस पे सेंटनर क्या करेगा? चपेड़ दी उन्होंने कस कस के, बिना केन विलियमसन के, बिना ट्रेंट बोल्ट के। वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहे। तुम्हारा आज टूटा है घमंड, तुम्हारा जो गुरूर था ना इतने टाइम का कि हम तो जी बहुत ही बड़े खलीफा हैं, ये असलियत में आज न्यूजीलैंड ने तोड़ा है तुम्हारा घमंड। जब ज्यादा हवा में हो जाते हो ना तो यही हाल होते हैं तुम्हारे। ऊपर ऐसा भी नहीं था कुछ कि भाई आप झेल ही नहीं सकते, आप खेल ही नहीं सकते। और ये लैक ऑफ स्किल जो है, जिस पर जो आंखों पर पट्टियां बांधी गई हैं पिछले 3-4 साल से, आप देखे जा रहे हो, तो वो आपको एक बार फिर से देखने को मिला है। अब फिर वही होगा जैसे आप 46 ऑल आउट हुए थे और अगली पारी में जब न्यूजीलैंड आया बल्लेबाजी करने तो आपको दिखा यार उस तरह की तो कंडीशंस है ही नहीं जिस तरह से हम एकदम निपटते चले गए। ये जो बैटिंग हो रही है ये मतलब बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन आज की बात नहीं है ना। हमने 46 ऑल आउट को कह दिया था एबरेशन था, क्योंकि आप एक ऐसे विकेट पे फंस गए थे। स्पिन के खिलाफ को पहली बार है। आई थिंक इस वक्त किसी को नहीं समझ आ रहा कि विराट एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जहां पर थोड़ा सा बॉल टर्न होता है, अच्छा स्पिनर आपको मिलता है, कब लास्ट रन बने थे, कब आखिरी मर्तबा किसी ने रन बनाए? और न्यूजीलैंड टीम कौन सी है? ये श्रीलंका में इतनी बुरी तरह हार कर आई है। ये श्रीलंका टीम आज आपको ये आंख दिखा रही है। अच्छा, सीमिंग ट्रैक आपको उस दिन ऐसा मिल गया, आप उस पे नहीं खेल पाए, चलो ठीक है, हमने कहा कि जी एबरेशन हो गया। यहां पे स्पिनर्स के अगेंस्ट अपने ही जाल में फंस गई टीम इंडिया। पुणे टेस्ट में भी बेंगलुरु की कहानी याद आई। क्या ऐसे WTC फाइनल जीतोगे भाई? तो क्या T20 फॉर्मेट का यही खेल अब टीम इंडिया के लिए बर्बादी की कहानी बन चुका है? क्योंकि जिस स्पिन फ्रेंडली ट्रैक को खास तौर से टीम इंडिया ने पुणे टेस्ट में बनवाया था, जो काली मिट्टी की पिच तैयार की गई थी, अब टीम इंडिया के बल्लेबाज उसी जाल में खुद फंसते हुए नजर आए। एक तरफ इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान होम सीरीज जीतने के करीब है, जो कि एक तारीखी मौका होगा, तो दूसरी जानिब इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज हारने के करीब पहुंच चुकी है। और ये न्यूजीलैंड के लिए एक तारीखी जीत, जबकि इंडिया के लिए तारीख साज हार होगी। इंडिया से इस परफॉर्मेंस की किसी ने तवक्को नहीं की थी, इस वजह से इंडियन मीडिया इंडियन परफॉर्मेंस पर काफ़ी तप चुका है। आइए देखते हैं इंडियन मीडिया इंडियन परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहता है। तो चलिए पूरी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, जग घूमिया थारे जैसा न कोई, इनके जैसा लानती न कोई। सच बात तो यही है। और मैं नाच भी इसलिए रहा हूँ कि चलो भाई कम से कम एक पलायन तो होगा, क्योंकि ये मैच हार गए तो गंभीर साहब का तो रेजिग्नेशन उनको देना ही पड़ेगा ना। गंभीर साहब को तो पहले जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट सबको बांटते हैं, पहले जो बताते हैं एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, इसमें ये कमी थी, उसमें वो कमी थी, ये कमिटमेंट होना चाहिए, एक बार मैंने कमिटमेंट दे दी, मैं अपने बात की नहीं सुनता। सलमान खान से भी 4 गुना आगे। देखिए अब गॉगल लगा के बैठे हुए यहाँ पर, है ना, हमारी ये कमिटमेंट थी। ओ हो टेस्ट मैच यार, देखो मैं बता रहा हूं, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाए ना काफी बोरिंग हो जाता है, काफी बोरिंग लगता है मुझे टेस्ट मैच। तो हारना एक्साइटिंग लगता है आपको। पिच देखिए, पिच तो देखिए हम नहीं बता सकते, पिच तो वहीं पे पता चलेगा। सब पता था तुम्हें क्या पिच है, ये सब पता था तुम्हें। और पहले ही बोल रहा हूं, कल से बोल दिया, बल्कि जब तुम पहला टेस्ट मैच हारे हो तभी तुम्हारे लक्षण दिखाई दे गए थे। इतने दिन से ये चिल्ला रहा हूं स्पोर्ट्स चैनल पे कि ये सीरीज हम हार रहे हैं, ये सीरीज हम जीत नहीं रहे हैं। और कौन सी टीम से आप हार रहे हो? न्यूजीलैंड। श्रीलंका में व्हाइट वॉश होके आ रही है न्यूजीलैंड। कोई कसर छोड़ी है आपने मिट्टी पलीत कराने की। हम ये कर देंगे, हम एक दिन में 400 रन मार देंगे, हम एक दिन में 10 विकेट ले लेंगे। 46 ऑल आउट तुम होते हो। आज स्पिनिंग ट्रैक मैंने कल भी समझाया था, जिस पिच पे आके वॉशिंगटन सुंदर 7 विकेट ले जाए उस पे सेंटनर क्या करेगा? चपेड़ दी उन्होंने कस कस के, बिना केन विलियमसन के, बिना ट्रेंट बोल्ट के। वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ रहे। तुम्हारा आज टूटा है घमंड, तुम्हारा जो गुरूर था ना इतने टाइम का कि हम तो जी बहुत ही बड़े खलीफा हैं, ये असलियत में आज न्यूजीलैंड ने तोड़ा है तुम्हारा घमंड। जब ज्यादा हवा में हो जाते हो ना तो यही हाल होते हैं तुम्हारे। हमारा एक पेसर, हमारे बुमराह जी, भैया इतनी बार वसीम अकरम से बड़ा प्लेयर है जी, वसीम अकरम से बड़ा बॉलर है जी, ये ग्लेन मैकग्रा को फेल कर दिया जी इसने। तो क्या है इसके सामने रिचर्ड हेडली, क्या है इसके सामने कपिल देव, दुनिया का सबसे बड़ा ये भैया हो, एक विकेट नहीं ले पाया।
एक विकेट नहीं ले पाया बुमराह, और उसका है सऊदी हमारे कप्तान साहब। वैसे फ्लैट ट्रैक दे दो, इसको देता हूं ना मैं, पैर रख के मारता हूं ना छक्का, ये आएगा इधर, तेरे को छक्का दिया, स्टार्क इधर, ये ले 28 रन ले ओवर में। थोड़ी सी स्विंगिंग कंडीशन मिल जाए, कप्तान साहब का हुला हुप शुरू हो जाता है। ये यूं, ये कमर घूम रही है, ये है, अरे भगवान, बोल्ड बोल्ड। और जडेजा से पूरा हिंदुस्तान ये उम्मीद कर रहा था कि भाई हमेशा की तरह आज आप बचा लेना, और सुंदर जैसे थे यहाँ सेंटर बनकर जा रहे हो। सेंटर भी 7 विकेटें ले गए हैं, सुंदर भी 7 विकेटें ले गए थे। हालांकि सुंदर ने आखिर में 20-22 रन जोड़े, एक छक्का चौका, ये सब कुछ यूजफुल रन्स हैं, बट फिर भी इंडिया 103 रन पीछे है इस तरीके के विकेट में, जहां पर आप 156 ऑल आउट हुए हो, दूसरी टीम 103 रन आगे है। दूसरी बात यह है कि भाई वो तो जडेजा पहले उस बच गए, वहां पर उन्होंने रिव्यू नहीं लिया था, और बार बार ये नहीं हुआ कि नीचे से आपको जी यही उठाकर ले आते रहेंगे। तो 46, ये 156 है, और आज इंडिया 50 पर एक थी एक स्टेज पर, तो यानी कि आप अगले जो आपके रहे हैं 105 रन, उसमें आप सबके सब एक के बाद एक जो है पवेलियन पहुंचे। और अभी भी जो बात करें, ठीक है, लोअर डाउन द ऑर्डर आकाशदीप के लिए वो बॉल, उनके लिए तो तगड़ा ही बॉल होगा, बट ऊपर ऐसा भी नहीं था कुछ कि भाई आप झेल ही नहीं सकते, आप खेल ही नहीं सकते। और ये लैक ऑफ स्किल जो है, जिस पर जो आंखों पर पट्टियां बांधी गई हैं पिछले 3-4 साल से, आप देखे जा रहे हो, तो वो आपको एक बार फिर से देखने को मिला है। अब फिर वही होगा जैसे आप 46 ऑल आउट हुए थे, और अगली पारी में जब न्यूजीलैंड आया बल्लेबाजी करने, तो आपको दिखा यार उस तरह की तो कंडीशंस है ही नहीं जिस तरह से हम एकदम निपटते चले गए। और अब यहाँ पर भी ऐसे ही लगेगा जब न्यूजीलैंड आएगा कि भाई वो उनके पास वो लीड है, उनके पास वो प्रेशर नहीं है, तो बेहतर तो न्यूजीलैंड के लिए वो अब उनको क्या करना है, उनको यहाँ से चाहिए कि मतलब बहुत कुछ अच्छा अगर उनके लिए हो जाए तो 150, 180, मतलब उतने में भी उनका काम हो जाना, क्योंकि विकेट तो अब आगे आपको खेलेगा, बहुत बड़ा दिक्कत होगी। ये जो बैटिंग हो रही है ये मतलब बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन आज की बात नहीं है ना। हमने 46 ऑल आउट को कह दिया था एबरेशन था, क्योंकि आप एक ऐसे विकेट पे फंस गए थे। स्पिन के खिलाफ को पहली बार है, आखिरी बार है, आप उठाएं, पहला सेशन उठाएं। शुभमन गिल तो बचे हैं, एलबीडब्ल्यू पहले वो सेम उसी तरह से बचे हैं अंपायर्स कॉल पर, लेकिन अगर आप आंख बंद करें, अगर आप विजुअलाइज करें गेम को, आपको मालूम है कि मिचेल सेंटनर ने बॉल डालना है और शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू के बहुत बड़े कैंडिडेट रहेंगे, और फिर दोबारा आउट हो गए। विराट कोहली जो आपने एक कहा ना कि क्या करना चाह रहे, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। आई थिंक इस वक्त किसी को नहीं समझ आ रहा कि विराट एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये कमजोरी बार बार स्पिन के खिलाफ तब आती है जब आप स्पिन खेलते ही नहीं हो। आप मुझे बताइए कि जहां पर थोड़ा सा बॉल टर्न होता है, अच्छा स्पिनर आपको मिलता है, कब लास्ट रन बने थे, कब आखिरी मर्तबा किसी ने रन बनाए? अपने ही जाल में फंस गई टीम इंडिया। पुणे टेस्ट में भी बेंगलुरु की कहानी याद आई। क्या ऐसे WTC फाइनल जीतोगे भाई? जी हाँ, टीम इंडिया T20 फॉर्मेट की वर्ल्ड चैंपियन टीम है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन लगता है कि रोहित शर्मा को ऐसा लगने लगा है कि जीत का फॉर्मूला सिर्फ T20 क्रिकेट ही है। बांग्लादेश के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा एंड कंपनी T20 अंदाज में ही क्रिकेट खेलती हुई नजर आई। हम सभी ने रोहित शर्मा की उस आक्रामक सोच को सराहा। लगा कि भाई गौतम गंभीर नए कोच हैं, उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन लगता है कि ये फैसला पूरी तरह से गलत है, क्योंकि T20 अंदाज में टेस्ट खेलने का जो खामियाजा टीम इंडिया ने बेंगलुरु टेस्ट में भुगता था, सिर्फ 46 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। एक बार फिर कुछ वैसी ही कहानी पुणे टेस्ट में भी टीम इंडिया की पहली पारी में देखने को मिली। अगर रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के औसत स्कोरों को छोड़ दिया जाए तो टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर पुणे टेस्ट की पहली पारी में ढेर हो गए। ना तो रोहित का बल्ला चला और ना ही विराट कोहली कुछ कर पाए।